के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी झांसी की, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 12 ज्योतिर्लिंगम और नवचेतन देवियों के मेले का छठे दिन दीप प्रज्वलित कर स्वागत, शिक्षा और संस्कार पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही बात होगी संभल की, जहां दिन दहाड़े महिलाओं के साथ 2 बड़ी लूट की घटनाओं से सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 27 मार्च की रात थाना उझानी क्षेत्र के कस्बा उझानी में छतुइया फाटक से बाईपास जाने वाले मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, जिस पर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर खेतों की ओर भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम श्रीपाल पुत्र छोटे निवासी नजियाई थाना उझानी जनपद बदायूं बताया, जो एनबीडब्ल्यू में वांछित अभियुक्त है। उसके पास से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, जबकि उसके खिलाफ करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल अभियुक्त को पुलिस निगरानी में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और उसके विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद बदायूं में एनबीडब्ल्यू तथा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जरिए मुखबिर खास थाना उझानी को सूचना दी गई कि छतुइया फाटक से बाईं तरफ एक अभियुक्त घूमता हुआ जा रहा है। अगर पुलिस तत्परता दिखाए तो इसको तत्काल पकड़ा जा सकता है। इसी के क्रम में थाना उझानी द्वारा अपनी टीम के साथ यहाँ सतत चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया। पुलिस को देखते हुए एक व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और खेतों की तरफ भागने लगा, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के पैर में दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल व्यक्ति से पूछताछ करने पे उसका अपना नाम श्रीपाल पुत्र छोटेलाल कस्बा थाना उझानी बताया गया। पुलिस द्वारा जांच की गई तो उसमें ये पता चला कि ये थाना उझानी से एनबीडब्ल्यू में वांछित भी है। अभियुक्त के पास से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और मौके से एक खाली खोखा भी बरामद हुआ है और अन्य इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। झांसी जनपद के मऊरानीपुर नगर में रामनवमी का जुलूस हर साल की तरह इस बार भी भव्य और श्रद्धापूर्ण माहौल में निकाला गया, जिसमें पूरे नगर में उत्साह देखने को मिला और प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस बल तैनात कर जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। जुलूस का मुख्य आकर्षण हेलीकॉप्टर के माध्यम से की गई पुष्प वर्षा रही, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। समाज सेवियों द्वारा नाश्ते और ठंडे पानी की व्यवस्था कर सेवा कार्य किए गए। हालांकि आयोजन के बीच नगर पालिका की लापरवाही भी सामने आई, जहां प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं गंदगी से ढकी रहीं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। फिर भी ये जुलूस भक्ति, उत्साह और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 12 ज्योतिर्लिंग दिव्य दर्शन मेला और नवचेतन देवियों का संगम मेले का छठे दिन कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के तिलक और पट्टा पहनाकर स्वागत और दीप प्रज्वलन से हुई। गुरसराय केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी ने कहा कि शिक्षा जीवन का सर्वांगीण विकास करती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा और श्रेष्ठ संस्कार भी उतने ही आवश्यक हैं। केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उसका जीवन में आचरण जरूरी है। उन्होंने रावण और राम के उदाहरण से इसे समझाया। प्रधानाचार्य सीपी गुप्ता ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। मरुआ सागर केंद्र प्रभारी बीके उमा दीदी ने भजन प्रस्तुत करते हुए संस्कार परिवर्तन की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम संयोजक मऊरानीपुर केंद्र प्रभारी बीके चित्रा दीदी ने अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया, जिसमें नगर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। जनपद संभल के ग्राम जैरोई हयात नगर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छात्र संघ नेता पुष्पेंद्र मौर्य मौजूद रहे, जिनका स्वागत जयघोषों के बीच किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन से हुई और इसके बाद वक्ताओं ने उनके जीवन, न्यायप्रिय शासन, शांति, समानता और मानवता के आदर्शों पर प्रकाश डाला। पुष्पेंद्र मौर्य ने कहा कि सम्राट अशोक का जीवन संघर्ष, एक
एकता, शिक्षा और समाज उत्थान की प्रेरणा देता है। युवाओं को अपने इतिहास और विरासत को समझकर समाज को मजबूत बनाना चाहिए। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक सजावट से सजाया गया और पूरे आयोजन में सामाजिक एकता, उत्साह और गर्व का माहौल रहा। इस दौरान लोगों ने सम्राट अशोक के बताए मार्ग पर चलने, भाईचारा बनाए रखने और शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, जिससे ये आयोजन सामाजिक जागरूकता, एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश बनकर सामने आया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। संभल के फतेहपुर समसोई में रामनवमी के पावन अवसर पर समाधि बाबा मेले का शुभारंभ भव्यता, श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया, जिसमें दूर दराज के गांव और कस्बों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की उपस्थिति ने मेले की रौनक बढ़ाई। मेले का मुख्य आकर्षण माता काली का अखाड़ा रहा, जहां कलाकारों ने शक्ति, भक्ति और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन किया। साथ ही भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भव्य झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज और जोशीले नारे पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे। प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ और यातायात व्यवस्था में सक्रिय सहयोग दिया, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण और सफल रहा। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। संभल में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ हुई 2 बड़ी लूट की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव दूधापुर में खेत में काम कर रही महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चांदी की हसली लूट ली, जबकि बनियाठेर थाना क्षेत्र में खेत जा रही महिला से कुंडल छीनकर बदमाश फरार हो गए। दोनों वारदातों के बाद जिले में दहशत का माहौल बन गया और संबंधित थानों में केस दर्ज कर पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को वारदात का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, सीओ बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? कौन से गांव? कौन सा जिला? अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मैं आई तो मुझसे न बोला कि अम्मा क्या कर रही है। अच्छा, क्या लोग थे? एक ही। अच्छा, फिर क्या कहा? मैंने कहा क्या कर रहे हैं भैया, हम तो किसान लोग हैं, खेती में देखना आए, काटना आए। अच्छा, हाँ, इतनी बात है। फिर उसके बाद क्या मामला है? ये देखिए, बनियाठेर थाना अंतर्गत ग्राम अल्लीपुर बुजुर्ग से ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 60 वर्षीय महिला है, जिनसे खेतों में काम करते वक्त एक अज्ञात लड़के के द्वारा अकेले उनसे झपटमारी की गई है और उनके कान के कुंडल इत्यादि जो है वो झपटे गए हैं। इस पर मौका मुआयना करके स्थानीय पुलिस द्वारा उनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में इसमें अपराध पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसकी तलाश की जा रही है। दूसरी घटना भी संभवतः इसी व्यक्ति के द्वारा की गई है, जो बहजोई थाना क्षेत्र में गुफापुर है शायद। इसमें एक महिला है, उनके साथ भी ये कुंडल या हसली वगैरह छीनने का प्रयास किया गया है और प्रतिरोध करने पर वो महिला भी इसमें चोटिल हुई है और ऐसा महिला के द्वारा बताया गया है कि ये जो व्यक्ति है इसको भी चोट आई है। इस पर भी थाना बहजोई में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और इनकी तलाश जारी है। आवश्यक जो इसमें सीसीटीवी के फुटेज हैं वो देखे जा रहे हैं और बाकी जो सर्वेलेंस इत्यादि के माध्यम से इस घटना के रावण हेतु हमारी 4 टीमें। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।